हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट 2023-24 की, जो कल ही पेश किया गया है। देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही व्यापक टॉपिक है। बहुत छोटे छोटे बड़े बहुत बिंदु हैं जिन पर चर्चा करना या समझना संभव नहीं है, लेकिन हम आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल शब्दों में बजट को समझाने का प्रयास करेंगे, जिनसे आपके और वो क्वेश्चन पर ध्यान देंगे जो जिनसे आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि हम बजट जो है वो आम बजट की अगर बात करें 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा उनके हाथ में एक लाल रंग के बैग में टैबलेट था। पहली चीज़ आप ये जानते रहिए कि 2022 का जो बजट था उसे भी टैबलेट के माध्यम यानी पहला पेपरलेस बजट था, और इस बार का जो बजट था वो भी पेपरलेस बजट है, यानी दूसरा ये बजट है जो पेपरलेस बजट है। हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है, और वित्त मंत्री के द्वारा ही बजट पेश किया जाता है। ठीक, आप ये जानते रहिए। अब हम देखिए, यहाँ पर मैंने एक ग्राफ के माध्यम से ये बता दिया है, आप ये देखते रहिए कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ निवेश किया मतलब कहाँ जाएगा। ये आप देखिए, ये चीज़ें छोटी छोटी हैं पर आप इन्हें जानते रहिए। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कित जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस मंत्रालय को कितना आवंटन। देखिए, अब जैसे पूछ सकता है आपसे कि संचार मंत्रालय को इस बार बजट 2023 में कितना लाख करोड़ रुपए दिया गया है। तो देखिए, 1.23 लाख करोड़ रुपए संचार मंत्रालय को दिया गया है। इसी तरह रेल मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इसी तरह आप देखते रहिए। देखिए, यहाँ पर सारा डिटेल में दिया है। इसके अलावा बजट में राज्यों को मिली हिस्सेदारी भी देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर पूरा डिटेल में दे दिया है, सिर्फ आप इन चीज़ों को एक बार गहनता से देखते चलिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हैं। देखिए, जैसे कदम क्या क्या मतलब किस तरफ बढ़ाए गए हैं और किस उम्मीद के साथ। जैसे अब देखिए, नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगी, स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों को केवल शोध के लिए डाटा उपलब्ध हो सकेगा, मतलब ये सारी चीज़ें। फिर कोविड महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत मिलेगी। ठीक है, एमएसएमई यानी लघु उद्योगों को, जो बहुत से एमएसएमई, ये आपको पता होगा, ये संस्था अगर हम बात करें तो लघु उद्योग होते हैं, इनमें इनको क्या किया, अनुबंधों के पालन में नरमी होगी, सुगम और मानकीकृत सेटलमेंट स्कीम होगी, ई कोड का तीसरा चरण किया जाएगा लॉन्च। अब देखो, यही क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि किस बजट के तहत ई कोड का तीसरा चरण किया जाएगा लॉन्च, तो आप बताएंगे बजट 2023 के तहत। फिर ये एंटिटी डिजी लॉकर बनाया जाएगा। फिर 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन आपका इन्हीं सबसे बनेगा कि 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए कितने लैब स्थापित किए जाएंगे, तो 100 लैब। फिर प्रयोगशाला में तैयार हीरा यानी LDG सेक्टर के लिए R&D ग्रांट दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, देखिए, क्षेत्र में रोजगार और कारोबार की क्षमता का हो सकेगा पूरा दोहन। तो इससे आपके प्रश्न परीक्षा में बनेंगे। ठीक, अब इसे को सिर्फ एक नज़र में आप देख लीजिए कि राजस्व प्रणाली में कितना वास्तविकता है, अनुमान कितना है, संभावित अनुमान और बजट अनुमान इतना दिया गया है। ठीक है, देखते रहिए, ये चीज़ें आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर उधार और इसी तरह कुल प्राप्तियाँ, कुल व्यय कितना बताया गया है, बजट में बताया कितना गया है, और संशोधित अनुमान कितना है, संभवतः अनुमान कितना है, और बजट अनुमान कितना गया है। तो ये चीज़ें भी एक बार आप देखते चलिए कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कुल व्यय कितना है, 10 + 13 का अगर अनुमानतः वास्तविक देखा जाए तो इतना है, और संभावित इतना है, और बजट में अनुमान इतना दिया गया है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट को देखते रहिएगा, क्योंकि देखिए, ये डाटा भी कभी कभी हो सकता है आपसे परीक्षा में। देखिए, परीक्षा में आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है आपसे डाटा भी पूछ ले, तो डाटा भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एक बार 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब देखिए, जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ जेम्स विल्सन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पेश किया था। ठीक, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री R.K. षणमुखम
शेट्टी ने पेश किया था। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का नाम सबसे ज़्यादा पेश करने वाले, अब देखिए आपसे पूछ ले कि किस प्रधानमंत्री का नाम बजट पेश करने में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड पे रहा है, आप बताएंगे मोरारजी देसाई। वित्त मंत्री के तौर पर 2 कार्यकाल में उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। इसके बाद पी चिदम्बरम ने 9 बार, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार, यशवंत सिन्हा ने 8 बार, मनमोहन सिंह ने 6 बार इसके नाम अधिकतम बजट पेश करने का रिकॉर्ड किया है। ये चीज़ें जो है आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। ठीक, और अब हम बिल्कुल शॉर्ट में जान लेंगे पूरे इसमें कि क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं और क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं। अब सस्ती की बात करें तो साइकिल, लिथियम सेल, हीरे के आभूषण, मोबाइल, कैमरा लेस, खिलौना, एलईडी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, बायोगैस से जुड़ी चीज़ें और मोबाइल फ़ोन, ये चीज़ें हो गई आपकी सस्ती। ठीक है, महंगा क्या क्या हुआ? कपड़ा, पीतल, छाता, विदेशी किचन चिमनी, आयातित चांदी के सामान, प्लेटिनम, सोना, विदेशी खिलौने और सिगरेट। देखिए अब इसमें ज़रूरी नहीं कि आपसे ये चीज़ पूछ ले कि सिगरेट के दाम में कितना बढ़ा है या कम हुआ है, बस आप ये जानते रहिए कि कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं और कुछ चीज़ें सस्ती की गई हैं। तो देखिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके बजट के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको पहले बता दूं, बजट बहुत ही ऐसे देखा जाए तो बहुत ही व्यापक चीज़ है और बहुत ही व्यापक तरीके से इसे पढ़ना पड़ता है। लेकिन अब हमें पूरा डिटेल में पढ़ने से अच्छा है कि हम उन टॉपिक पर विशेष ध्यान दें जिनसे हमारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। आपको ये वीडियो देखने के बाद से बजट का मोटा मोटा जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ें, और मैंने आपको पहले बताया दिया व्यापक छोटी और महीन चीज़ें, सूक्ष्म चीज़ें हैं, उसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए, उन चीज़ों को बार बार अभ्यास करते रहिए क्योंकि हो सकता है आपसे डाटा भी पूछ ले। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।